नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उससे पहले मास्टर स्ट्रोकवादी हो, तुम्हारी यहां कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि झूठ मक्कार लोगों की यहां पे कोई ना जरूरत थी, ना है, ना कभी होगी। और जानी, जिनके शीशे के मकान हो वो दूसरों के मकान पे पत्थर नहीं फेंका करते। और मास्टर स्ट्रोकवादियों के लिए तू कहीं भी चला जाए, तेरा जुमला दिल के पास होता है। सच्चाई जब मैं सुन लूं तो ये दिल उदास होता है। तो विश्व गुरु भारत की कल से ये तस्वीर दिखाई जा रही है, लेकिन ये नहीं दिखाया जा रहा। Please wave your hand. Yeah, thank you. हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी को कितनी संघर्ष करनी पड़ी होगी। और इनका आलम देखिए, दौड़े चले जा रहे थे, लेकिन बाइडेन ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद क्या था, प्रधान सेवक जी बेचैन हो उठे। आखिर नरेंद्र मोदी जी हैं, वैश्विक नेता तो ऐसा कर ही सकता है। कल से आप देखिए, चाहे वाईटी सेल हो या फिर दरबारी पत्रकार हो, विश्व गुरु भारत और विश्व गुरु भारत के लिए इस तरह की तस्वीर दिखाई जा रही है। कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। वो वीडियो आपने देखी ली, साइड में जगह मिलती है, लेकिन हमारे प्रधान सेवक वैश्विक नेता है। विश्व में कहीं भी कोई आपदा है, मोदी जी को लोग जरूर याद करते हैं, क्योंकि नड्डा जी को माने तो मोदी जी लोगों के ही नहीं, भगवानों के भी नेता हैं। तो जब लोगों ने भगवानों का भी नेता मोदी जी को मान लिया हो, तो भला मोदी जी की सच्चाई क्यों सुनेंगे। अब उनकी सच्चाई सुनकर लोगों को तकलीफ होती है, तकलीफ होना लाजमी भी है। अब जिस विश्व गुरु भारत की बात हो रही है, मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया। मुख्तार अब्बास नकवी ने हज को लेकर जो बयान दिया कि भारत को जो कोटा मिला है वो इस्लामिक देशों से भी ज्यादा मिला है। अब भाई, कोशिश भी यही की जा रही है कि भारत को इस्लामिक देश बनाई जाए, तो जाहिर सी बात है कि भारत को कोटा ज्यादा मिलेगा ही। इसके साथ ही जोड़ा कि बढ़ती महंगाई का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। कैसे फर्क पड़ जाएगा। जिस सरकार का समर्पण एक कौम के लिए, उस कौम की बेहतरी के लिए, हिंदुओं की बर्बादी के लिए, तो भला महंगाई का असर उसके ऊपर क्यों पड़ेगा। महंगाई का असर आम लोगों के ऊपर पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई की बात करना आज के समय में पाप है, लेकिन बढ़ती महंगाई से जो मुनाफे कमाए जा रहे हैं वो इन्हीं गतिविधियों में तो लगाया जा रहा है। बढ़ती महंगाई की मार हर जगह पड़ी है, लेकिन हज यात्रा पे नहीं पड़ी, तो ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन सरकार ने सब्सिडी हटा रखी है, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोटा भी बढ़ गया। तो ये विश्व गुरु भारत की ही तो पहचान है, जिसे मोदी जी के नवरत्नों में से एक मुख्तार अब्बास नकवी ने साझा कर दिया। लेकिन क्या भारत विश्व गुरु बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, विश्व गुरु कैसे बनेगा? मोदी जी के इन तस्वीरों के सहारे। अब जो वो तस्वीर है, मोदी जी ने कितनी संघर्ष की होगी। कई बार होता भी है कि लोग कहीं भीड़ में खो जाए और उसे फोटो खिंचाना हो तो भीड़ से निकलकर सामने आकर खड़ा हो जाता है।
मोदी जी का एक्सप्रेशन देखिए, क्या कमाल का एक्सप्रेशन। ट्विटर पे नारे लग रहे हैं, देखो 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 कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो वाकई मोदी जी शेर है, तभी तो उन्हें एक जगह नजरअंदाज कर दिया गया, दूसरी जगह सामने नजर आ रहा है। अगर इसका भी वीडियो आ जाए तो शायद लोगों की आंखें खुल जाए, क्योंकि फोटो तो किसी मोमेंट का हो सकता है और वीडियो हमेशा एक इंटरवल का होता है, लेकिन यहां मोमेंट को दिखाना है और फोटो के सहारे भारत को विश्वगुरु बनाना है। एक बार मोदी जी के कैमरामैन को फिर से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इस मोमेंट को कैद कर लिया, जो कि आईटी सेल को काम आ रहा है और ये सपने बेचे जा रहे हैं कि भारत अब विश्वगुरु बनने ही वाला है। बेशक मोदी जी को नजरअंदाज कर दिया जाए तो कर दिया जाए, वो सब तो चलता रहेगा, वो खैर बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यहां रही जिसे आप देखकर विश्वगुरु भारत के सपने संजो सकते हैं। दूसरा मामला एएसआई का है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत सरकार का एक संस्थान है। एएसआई के कंट्रोल में जो भी मॉन्यूमेंट होते हैं वहां पूजा पाठ नमाज नहीं हो सकता। पूजा पाठ के लिए याचिका डली थी, तो एएसआई ने जो अपना पक्ष रखा है कि पूजा पाठ एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन बिना अनुमति के नमाज पढ़ी जा रही थी तो पढ़ी जा रही थी, जिसको लेकर अपना पक्ष रखा है कि नमाज भी नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तो पूजा पाठ एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ना चाहे जबरन पढ़ना पड़े वो उनका राइट है, चाहे वो सड़क पर पढ़ना पड़े चाहे कहीं और पढ़ना पड़े। अब चूंकि हिंदुत्ववादी सरकार है तो इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे, इस तरह के पक्ष भी रखे जाएंगे, लेकिन इन पक्षों के ऊपर कोई सुनना ही नहीं चाहता। चाहे सरकार कोर्ट में पक्ष रखे, चाहे पार्लियामेंट में अपना बयान जारी करे या कोई आंकड़ा दे, चर्चा सिर्फ फोटो के ऊपर होती है और उस बयान के ऊपर होती है कि मैं मक्खन पर लकीर नहीं पत्थर पर लकीर खींचने में विश्वास रखता हूं। तो ये पत्थर पर लकीर तो खींच ही रहे। ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा कर मानव बनाना चाहते हैं जिन्हें मानवता से ही घिरना है। तो इस चीज का तो मैं समर्थन करता हूं कि ये पत्थर के ऊपर लकीर खींच रहा है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।